साल 2025 सब इतिहास बन चुका है और नए साल 2026 के साथ ही देश की सियासत पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। 2026 को भारतीय राजनीति में एक बड़े चुनावी साल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस साल देश के 5 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी ये वो राज्य हैं जहां 2026 के पिच पर चुनावी बिसात रचने वाली है। खास बात यह है कि इन चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से ज्यादा विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की असली अग्नि परीक्षा मानी जा रही है। नए साल का आगाज भी चुनावी हलचल के साथ हुआ। 2026 की शुरुआत महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 महानगर निगमों के चुनाव से होगी। इसके अलावा दक्षिण भारत से लेकर पूर्वोत्तर तक विधानसभा चुनाव होंगे। सियासी जानकारों की माने तो 2026 के चुनावी नतीजे सिर्फ राज्यों की सरकारें तय नहीं करेंगे, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव की दिशा और दशा भी काफी हद तक यहीं से तय होगी। देश के लिए 2026 पूरी तरह चुनावी साल होने वाला है। एक तरफ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव तो दूसरी ओर 75 राज्यसभा सीटों पर भी चुनाव होंगे। अप्रैल से लेकर नवंबर 2026 तक के चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी इसी साल प्रस्तावित हैं, जिन्हें 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में राजनीतिक दलों की नजर हर छोटे बड़े चुनाव पर टिकी हुई है। अब बात करते हैं उन 5 राज्यों की जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। असम विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं, केरल में 140, तमिलनाडु में 234, पश्चिम बंगाल में 294 और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 30 सीटें हैं। इन सभी राज्यों की सियासी परिस्थितियां अलग अलग हैं, लेकिन एक बात कॉमन है, हर जगह मुकाबला बेहद दिलचस्प और कड़ा होने वाला है। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 7 मई 2026 को खत्म हो रहा है और यहां अप्रैल मई में चुनाव होने की संभावना है। 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने 294 में से 213 सीटें जीतकर बड़ी जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी को 77 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। ममता बनर्जी 2011 से सत्ता में है और अब उनकी नजर लगातार चौथी जीत पर है। वहीं बीजेपी किसी भी हाल में सत्ता में वापसी करना चाहती है। कांग्रेस और वाम दलों के लिए चुनाव अपने सियासी वजूद को बचाने की लड़ाई है। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु विधानसभा का कार्यकाल 10 मई 2026 को खत्म हो रहा है। 2021 में एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 234 में से 133 सीट जीतकर सरकार बनाई। कांग्रेस ने डीएमके गठबंधन में 18 सीटें जीती, जबकि एआईएडीएमके और सिर्फ 66 सीटों पर सिमट गई थी। इस बार मुकाबला और रोचक है, क्योंकि एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन टूट चुका है और तमिल अभिनेता यहां पर थलापति विजय ने अपनी नई पार्टी बनाकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। ऐसे में एमके स्टालिन के लिए सत्ता दोहराना आसान नहीं होगा। वहीं केरल में भी सियासी संग्राम कम दिलचस्प नहीं है। केरल विधानसभा का कार्यकाल 23 मई 2026 को खत्म हो रहा है। यहां परंपरागत तौर पर एलडीएफ और यूडीएफ के बीच मुकाबला होता है। 2021 में पिनराई विजयन के नेतृत्व में एलडीएफ ने 99 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी थी। अगर पिनराई विजयन तीसरी बार सत्ता में लौटे तो ये एक रिकॉर्ड होगा, लेकिन हार की स्थिति में लेफ्ट के लिए यह बड़ा झटका माना जाएगा। कांग्रेस के लिए केरल सत्ता में वापसी का बड़ा मौका है, खासकर जब प्रियंका गांधी यहां से सांसद हैं और केसी वेणुगोपाल जैसे बड़े नेता राज्य से आते हैं। असम की बात करें तो यहां बीजेपी हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। असम विधानसभा का कार्यकाल 20 मई 2026 को खत्म हो रहा है। 2021 में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 126 में से 75 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी थी। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर जीत की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस अपने लंबे सियासी वनवास को खत्म करना चाहती है। यहां पर आपको बता दें कि बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व में मुस्लिम सियासत एक तीसरे मोर्चे के रूप में मौजूद है। अंत में बात पुडुचेरी की। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का कार्यकाल 15 जून 2026 को खत्म हो रहा है। 2021 में एनआर कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन ने 30 में से 16 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। मुख्यमंत्री एन रंगासामी हैं। इस बार भी मुकाबला साफ तौर पर एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच माना जा रहा है। कुल मिलाकर 2026 की चुनावी बिसात पर सिर्फ राज्यों की सरकारें नहीं, बल्कि इंडिया ब्लॉक की एकजुटता, रणनीति और राजनीतिक ताकत की असली परीक्षा होने जा रही है। एनडीए जहां सत्ता और संगठन के दम पर मैदान में उतरेगी, वहीं विपक्ष के लिए यह साल भरोसे, तालमेल और नेतृत्व को साबित करने का साल होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।